हेलो दोस्तों, नमस्कार। इसकी क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं वर्ग व आयत गिनना कैसे गिने, वो भी शॉर्ट ट्रिक से। आइए देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ग और यहाँ पे लिख देता हूँ आयत। ओके, बस थोड़ी देर में वीडियो समाप्त होने वाली है। ये मैं ट्रिक बता दूँ कैसे गिनेंगे, वो देखिए। जैसे कि ये कोई आकृति है, इसमें वर्ग बताने हैं, वर्ग कितने होते हैं। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें इसके अंदर इनकी संख्या लिखनी है, 1 2 ऐसे लिखनी है। जैसे मैं लिखूंगा 1 2 और फिर ऐसे लिखनी है 1 2। अब करना क्या है, अब करना ये है, इसकी गुना यहाँ और जो बचा उसकी आपस में गुना। ओके, चलो जी करो फटाफट। 2 गुना 2, 2 दूनी 4 और 1 बचा है 1 गुना 1। कितना आ गया यहाँ पे, यहाँ पे आ गया 1। सारों को जोड़ दो, आपका आंसर आ गया टोटल 5 वर्ग है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी में ही आयत पूछे, इस आकृति में आयत पूछे, अगर आयत की बात करें इसी आकृति में, जैसे बना दी मैंने, इसमें आयत पूछे तो उसके लिए करना क्या है, बस ऐसे ही लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा था 1 2। इसमें करने के लिए हमें करना क्या है, इनको आपस में प्लस करना है, वो यहाँ लिखना है। 2 और 1 3, इनको भी जोड़ना है। 2 और 1 3, 3 इस साइड से आया, 3 इस साइड से। अब करना क्या है, इनके आपस में गुना कर दो। 3 गुना 3, आयत आ गए इसमें 9। ओके, आयत में वर्ग भी गिने जाते हैं, इसीलिए टोटल हमारे आयत है इसमें 9। अगर वर्ग पूछे तो 5 है, आयत पूछे तो हमारे 9 है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे यकीन है कि ये कंसेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। इसमें वर्ग बताए कितने और इसमें आयत भी बताने कितने। ओके, चलो जी, वर्ग के लिए हमें यही करना है, 1 2 3 2 3। और करना क्या है, वर्ग निकालने के लिए इसकी यहाँ बार बार गुना, अंदर अंदर गुना, जो बचा बाकी गुना। ओके, चलो जी करो जी फटाफट। 3 गुना 3, 3 3 9, 2 गुना 2, कितना आ गया 4 और 1 बचा यहाँ पे 1 गुना 1। बस जोड़ना है आपको, आपका आंसर आ गया। कितना आ गया जुड़ के, 9 और 1 10 और 4 14, 14 इसमें वर्ग आ गए आपके। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं इसकी इस पे आयत की बात करूं, इसमें आयत कितने हैं, मैं आयत वाली कंडीशन भी बना देता हूँ एक बार। इसमें आयत कितने हैं, आयत भी गिनने के लिए हमें करना क्या है, 1 2 3 2 3। आयत वाले में बस इनको ऐसे गिनना है और इनको ऐसे गिनना है। 3 और 2 5 और 1 6, 3 और 2 5 और 1 6, 6 इस साइड से आया, 6 इस साइड से आया। बस करना क्या है, इनकी आपसी गुना कर दो। 6 गुना 6 आ गए हमारे आयत, 6 6 36। आपका आंसर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे यकीन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा और टफ करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन ये है कि सर जी ऊपर लो तुम 2 साइड। चलो जी,
1 और 2। अब बताना सर जी कितने वर्ग हैं और कितने आयत हैं। अब भी यही लॉजिक लगेगा आपका, 1 2 3, 2 3 4। करना कुछ नहीं है, अगर वर्ग की बात करें बार बार गुना, अंदर अंदर गुना, जो बचा है इसकी यहाँ पे गुना। ओके चलो जी करो। 4 गुना 3, 4 3 12, 3 गुना 2, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 2 गुना 1। तो ये आ गया। अब सभी को जोड़ दो, आपके वर्ग आ गए निकल के। 6 2 8 और 12 आपके 20 वर्ग आ गए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आप संतुष्ट होके पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके पेपर में आ जाए आप उड़ा डालोगे। यदि इसमें हम आयत की बात करें, मैं इधर भी यही आकृति सेम बना देता हूँ ताकि इस साइड समझाने में बड़ा आसानी हो। जैसे कि मैंने इस साइड भी यही आकृति बना दी, इसमें हमें आयत ज्ञात करने हैं। आयत ज्ञात करने के लिए वही लॉजिक लगेगा आपका, 1 2 3, 2 3 4। बस आपको करना क्या है, इस लाइन को जोड़ना है, इस लाइन को जोड़ना है। जोड़ दो जी। 3 और 2 5 और 1 6, 3 और 2 5 और 1 6 और 4 10। इस साइड से 10 आ गए, इस साइड से हमारे 6 आ गए। करना क्या है, अब आपस में कर दो गुना। बस 10 गुना 6 आपके आयत आ गए यहाँ पे 7। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। यदि अब इन यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई केवल वर्ग बताए कितने हैं। केवल वर्ग ज्ञात करें। अगर केवल वर्ग ज्ञात करें 60 में से, सॉरी केवल आयत ज्ञात करने, केवल आयत बताने हैं आपको। अगर केवल आयत की बात करें, टोटल 60 है हमारे आयत, जिसमें वर्ग भी शामिल है, और कुल वर्ग घटा दो, आपके केवल आयत आ जाएंगे। कितने आ गए आपके 40। केवल आयत है इसमें 40। यहाँ से ये नया क्वेश्चन बना है। ओके आपको घबराने की बात नहीं है, केवल आयत भी पूछ ले तो आपको करना क्या है, पहले कुल आयत निकाले और फिर वर्ग निकाले। वर्ग घटा दो कुल आयत में से, कुल आयत में से घटा दिया, और आयत में से घटाने के बाद में केवल आयत आ जाएंगे आपके निकल के। चलो जी एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर वीडियो की समाप्ति करते हैं ताकि ये कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। लगता है मुझे यहाँ तक उम्मीद है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जैसे कि इसमें बताने हैं कुल आयत कितने और कुल वर्ग कितने और केवल वर्ग आयत कितने। तो हमें करना कुछ नहीं है, 1 2 3 4, 2 3 4। अगर वर्ग की बात करें, बाहर बाहर गुना, अंदर अंदर गुना, बस जो बचा वापस उसकी लास्ट में गुना। जैसे कि यहाँ पे 4 गुना 4, 4 चौक 16, 3 गुना 3, 3 तिया 9, 2 गुना 2 0 4, और 1 गुना 1, यहाँ से कितना हो गया, बस 1। अब इनको जोड़ो, ये आ जाएंगे आपके वर्ग। वर्ग है आपके कितने, जोड़ो जी फटाफट। 9 और 1 10, 16 और 4 20, 20 में 10 जोड़े 30 आ गए आपके वर्ग। आपका आंसर आ गया। अगर वर्ग की बात करें, यदि यहाँ से अगर आयत की बात करें, आयत निकालने के लिए हमें करना क्या है, इनको जोड़ो, सभी को जोड़ो।
4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, जोड़ने पे 10 आया। ऐसे भी यहाँ भी जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा। तो 10 गुना 10 कितने हो गए यहाँ पे? 10 गुना 10 यानी कि 100। 100 आपके कुल आयत आ गए, जिसमें वर्ग भी शामिल है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है केवल आयत ज्ञात करें, केवल आयत बताने हैं। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, तो आपको करना क्या है, कुल आयत में से कुल वर्ग घटा दो। कुल वर्ग है हमारे 30, घटा दे जी, ये बचे जी हमारा 70। 70 हमारे केवल आयत है, जो न की वर्ग है। हमारे कुल आयत कुल आयत तो है हमारे 100 और केवल आयत है हमारे 70 और कुल वर्ग हैं हमारे 30। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक सवाल और लेता हूँ फिर, ताकि ये कंसेप्ट आपका मजबूत हो जाए। चलो जी, एक 2 3, चलो जी, इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 कुल वर्ग बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 कुल आयत बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 केवल आयत बताए, क्वेश्चन नंबर 4 आयत व वर्ग का अंतर बताओ, या जोड़ बताओ। क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। ओके, 4 क्वेश्चन मैंने बना दिए। चलो जी, सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम कुल वर्ग निकाल लो। 1 2 3 2 3 4 5, इस तरीके से आपको लिखने हैं। और यहाँ से कुल वर्ग कैसे निकलेंगे, बार बार गुना, अंदर अंदर गुना, जो बचा इसकी यहाँ गुना, बस। आपके यहाँ से जो वर्ग निकले देखते हैं कितने निकले। चलो जी, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। 5 गुना 3 5 15, 4 गुना 2 कितने हो गए, 4 दूनी 8, 3 गुना 1 3 एकम 3। ओके, जो बचा बाकी ऐसे लिख दो, 2 गुना 1। यहाँ पे ये डबल काउंट हो जाएगा, इसलिए हम नहीं लेते। ओके, बस यहाँ से आपके वर्ग निकल के आ जाएंगे। हमारे कुल वर्ग कितने, 8 15 और 8 23, 23 और 3 26। हमारे जो वर्ग आए, कुल वर्ग हमारे 26 है, कुल वर्ग हमारे 26 है। आंसर आ गया आपका, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, अब बात करते हैं कुल आयत की। कुल आयत कितने हैं, इनको जोड़ो आपस में। 3 और 2 5 और 1 6, इनको भी जोड़ो। 5 और 4 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, जोड़ने पे 15। बस करना कुछ नहीं है, इनकी आपस में कर दो गुना। 15 गुना 6, 15 6 का 90। आपके 90 कुल आयत आ गए, जो कि इसमें वर्ग भी शामिल है। 90 कुल आयत आपके 90। अगला पूछा है केवल आयत बताए। केवल आयत कैसे निकलेगा, कुल आयत में से कुल आयत माइनस वर्ग, निकल गया आपका केवल।
केवल आयत, केवल आयत निकलेगा आपका। कुल कितने हैं हमारे, कुल है 90 और वर्ग कितने हैं हमारे 26, तो टोटल आ गए हमारे कुल केवल आयत, केवल आयत आ गए हमारे। यहाँ हो गए 10, 10 में से 6 गए 4, यहाँ हो गए 8, 8 में से 2 गए 6, 64 आपके कुल आ गए। कुल क्या है, कुल आयत। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कुल आयत आपके 64 आ गए, सॉरी केवल आयत आपके 64 आ गए। अब पूछा है आयत व वर्ग का अंतर कितना है। चलो जी, आयत कितने हैं, आयत है हमारे 64 और वर्ग कितने हैं, वर्ग है हमारे 26। इन दोनों का अंतर बताना है एक बार, अंतर, और यहाँ पे जोड़ बताना है। यदि मैं जोड़ दूं तो जोड़ने वाली बात आए तो वो ये आ जाएगा हमारे 90। ओके, अगर जोड़ पूछे तो 90 आ गए, यदि अंतर पूछे तो और कम आएगा। 64 कुल आयत होगी, केवल आयत, केवल आयत 64 और केवल वर्ग आपके कितने आए 26। इन दोनों का अंतर कितना, घटा दो जी, 14 में से 6 गए 8, यहाँ बचे 5, 5 में से 2 गए 3, 38 आ गए। अंतर, अंतर भाई साहब 38 आ गया है, और जोड़ आपका वही आ जाएगा कुल आयत यानी कि 90। ओके, आपके यहाँ से 3-4 सवाल बन चुके थे, आप कर डालोगे हमें यकीन है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों, तो फिर कभी मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।